हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल सीजी की स्टडी में स्वागत है। आज हम 19 दिसंबर को जो है व्यापक एजीडीओ के पेपर उसके बारे में चर्चा करेंगे और अधिक से अधिक सही प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। यह हमारे पास सेट सी है एजीडीओ के पेपर का, जिसमें से जो पहला पार्ट है वो राज्य के सामान्य जानकारी और सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिसमें से पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है। तो इसमें जो उत्तर आएगा ऑप्शन डी आएगा। और जो उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है, उसमें जो बुक के राइटर है उसके बारे में पूछा गया है। तो राइटर ऑप्शन डी हीरालाल काव्य उपाध्याय आएगा। इसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है उसका जो आंसर है वो मुल्ला आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न कंटिन्यू हम इसी प्रकार सभी प्रश्नों को उत्तर देते जाएंगे। जो चौथा नंबर प्रश्न है उसका मुहावरे का जो अर्थ पूछा गया है तो ऑप्शन सी आएगा, अपमानहीन। इसी प्रकार जो पाँचवा नंबर जो प्रश्न है इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसमें अबुझ माड़िया और बिरहोर ये सही आंसर है। उसी प्रकार जो ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है 6 का, उसका ऑप्शन नंबर सी विटामिन के कारण जो ब्लड क्लॉटिंग है या फिर रक्त का थक्का जमना उससे संबंधित है वो। उसी प्रकार जो प्रश्न 7वां है उसका जो 7वां नंबर है उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। दरअसल जो अशोक का धम्म है उसके बारे में पाप का भय इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल है, जिन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। और जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की संस्थापना की थी। नेक्स्ट है जो 10वां प्रश्न है ओलंपिक एथलेटिक्स 2021 के जो भी रिसेंट में हुआ था टोक्यो में, उसका जो ऑप्शन नंबर बी है। भारत ने दरअसल 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। इसी प्रकार जो प्रश्न है नेक्स्ट 11वां नंबर है वो सही जोड़ी से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है उसका आंसर डी है। अब जो अगला प्रश्न है 12वां नंबर, तो उसका भी ऑप्शन नंबर डी है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है लगातार सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। उसी प्रकार जो 13 नंबर जो प्रश्न है उसका भी आंसर डी है, तो इसमें भी जो चारों आंसर है वो सही है। और 14 नंबर जो प्रश्न है उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ये सही है, लेकिन 6वां नंबर जो है वो गलत था। तो 6वां नंबर जो जिस ऑप्शन में वो लगभग सारे ऑप्शन गलत है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। उसी प्रकार जो 15 है जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि है, तो वो लघु और सीमांत किसान के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। उसी प्रकार जो 16 नंबर जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो तीसरा और चौथा दोनों सही होने के कारण ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। उसी प्रकार जो नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न, तो उसमें ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो इसमें जब ग्राम पंचायत में 1000 से ज़्यादा लोग रहते तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 जो वार्ड है वो बनाया जा सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा बी आएगा सही। उसी प्रकार जो 18 नंबर जो प्रश्न है पंचायत से रिलेटेड ये भी है, तो इसमें जो प्रत्यावर्तित से संबंधित तो सरपंच और पंच दोनों को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, उप सरपंच को नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। उसी प्रकार है छत्तीसगढ़ में जो नेक्स्ट प्रश्न है वो औद्योगिक नीति से रिलेटेड है। तो ये भूपेश सरकार से मतलब पहले की औद्योगिक नीति का पूछा गया, तो 2014 से लेकर के 19 तक की जो औद्योगिक नीति है उसके बारे में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो 20 नंबर जो प्रश्न, उसका हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज कौन सा नहीं है पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट जो कि नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ का, तो ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर, उसमें ए नंबर सही आएगा। दंडारी नीति जो है वो 21 नंबर का सही आएगा, तो ए नंबर सही है। 22 नंबर प्रश्न में जो दंतेश्वरी जो मड़ी है उस टाइम फाल्गुन का जो है महीने में मनाया जाता है, तो उसमें दरअसल ये 9 और 10 दोनों दिन होता है, तो संभवतः इसका आंसर 10 आना चाहिए। अब डिपेंड करता है ए और डी दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। और उसी प्रकार जो नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, तो उसमें 2011 की जनसंख्या के हिसाब से जो भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान 7वां है। उसी प्रकार 24वें नंबर प्रश्न में है उसका ऑप्शन सी आएगा, सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक मतलब हमको फ़ायदा हुआ था। और 25वां नंबर जो प्रश्न है उसका संभवतः 2-3 प्रश्न जिसमें डाउट है, तो संभवतः इसका डी और सी धमतरी और रायपुर आ सकता है, बट इसका थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है। 26 नंबर जो प्रश्न है उसमें तक्षशिला, क्योंकि मौर्य काल में भाई तक्षशिला बहुत फेमस था, विद्या से संबंधित जो केंद्र थे तक्षशिला था, तो इसलिए उसका ऑप्शन का जो मतलब ऑप्शन ए आएगा। वैसे ही 27 नंबर जो प्रश्न है उसमें जो पानीपत युद्ध सेकंड युद्ध के बारे में पूछा गया, तो उसका ऑप्शन नंबर बी आएगा 1556। 28 नंबर प्रश्न में क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ किया था क्रिप्स मिशन की असफलता के पश्चात स्टार्ट किया था, ऑप्शन नंबर डी।
भावर प्रदेश दरअसल जो भारी कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बजरी ये सब होता है, उसके जमाव के कारण जो स्थान बनता है उसको भावर प्रदेश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। लक्षद्वीप प्रवाल जो है इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा। इसी प्रकार 31 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन पृथ्वीदेव प्रथम, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री से संबंधित है। तो जो सिबरी नारायण में जो शिलालेख प्राप्त है वो पृथ्वीदेव प्रथम का है। 32 नंबर जो प्रश्न है इसमें जो राज्य के सूबा शासन से संबंधित है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने के कारण दरअसल ये प्रश्न हो सकता है कि विलोपित हो जाए, तो इसलिए इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो 33 नंबर जो प्रश्न है वो जो झंडा सत्याग्रह के बारे में पूछा, तो बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था 1923 का। और उसका जो अगला प्रश्न है 34 नंबर, तो जो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी दोनों सही है। कोई दोनों मतलब यहाँ पुरातत्व सामग्री का विशाल भंडार भी है मल्हार में, और ये मतलब दोनों जो ऑप्शन है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। और जो नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, तो 35 नंबर भी हो सकता है विलोपित हो, क्योंकि क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ का जो जनसंख्या है वो इन ऑप्शन में दिए ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन नंबर डी ले, इसलिए मैंने उसको अंकित किया है। और क्या बोलते हैं इस ऑप्शन मतलब चारों ऑप्शन में कुछ भी मतलब सही नहीं है। और 36 नंबर जो प्रश्न है वो जो अभी वर्तमान में अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो अर्थव्यवस्था दरअसल अभी लगातार गिरती जा रही है, तो इसको हम लोग सुस्ती, रिसेशन ही बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसका 37 नंबर जो प्रश्न है वो प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा है, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो नेट नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है 38 नंबर, तो 38 जो प्रश्न है उसका भी दरअसल जो आंसर है वो 9.5 होगा। जो $5 ट्रिलियन से संबंधित है वो तो उसका 9.5 होगा, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर अब 9 से अधिक है, तो इसका 10% लेगा जहाँ तक है, तो इसका भी थोड़ा सा डाउटफुल था, लेकिन 10% है, क्योंकि इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है 9.5। लगातार हम न्यूज़ मीडिया में अक्सर बीजेपी के द्वारा ये सब सुनते आए हुए, तो इसका जो आंसर है वो 10% होना चाहिए। उसके बाद जो 39 प्रश्न है माइक्रोवेव से संबंधित है, तो उसका जो विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, इसलिए उसमें ऊर्जा की कम खपत होती है। उसका जो 40 नंबर प्रश्न है वो साइंस से रिलेटेड है, जिसमें बीडीएम परीक्षण कार्य पूछा है, ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है। उसके बाद जो 41 नंबर प्रश्न है उसका ताप विद्युत है। हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतम जो विद्युत का उत्पाद होता है वो तापीय द्वारा होता है, कि ताप विद्युत ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार जो 42 नंबर जो प्रश्न है अभी रिसेंट में इनको पुरस्कृत किया गया है, तो राधेश्याम बार्ले जी को, तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, कला संगीत से संबंधित है। उसके बाद जो 43 नंबर है, तो राज्यसभा से संबंधित सदस्यों को पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी 5, टोटल 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। उसके 44 नंबर जो प्रश्न है उसका जो ऑप्शन नंबर बी, दरअसल अनुज शर्मा जो है वो भी फिल्म इंडस्ट्री से, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। अबीब तन्वी ये भी थिएटर से संबंधित है। अनुराग बासु तो ये जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों हैं। अभी किशोर साहू का नाम वैसे सुना नहीं गया है, तो अभी इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद जो 45 नंबर जो प्रश्न है उसका छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का, चंद्रयान 2, तो उसका जो ऑप्शन आएगा डी रोवर है। और जो अगला प्रश्न है 47 नंबर, तो उसका रमन मैग्सेसे अवार्ड टीके की खोज के लिए इनको दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी। वैसे ही 48 नंबर जो प्रश्न है उसका महाराष्ट्र आएगा। दरअसल जो बर्ड पार्क है वो अभी रिसेंट में मुंबई में बना है, तो महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। और ये 49 जो प्रश्न है, तो अभी 2019 में जो तूफान आया था उसमें ये पश्चिम बंगाल के तट और उड़ीसा के तट डैमेज हुए थे, प्रभावित हुए थे, तो जो 49 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन ए सही है। उसके बाद एक 50 नंबर प्रश्न का भी रिसेंट में डेनमार्क में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी सही। उसके बाद अब जो अगला पार्ट है, पार्ट सेकंड है, कंप्यूटर से संबंधित है, तो नेक्स्ट जो है अब कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी है। तो 51 नंबर प्रश्न है, तो उसमें ऑप्शन डी आएगा। इसी प्रकार क्या बोलते हैं 52 का ए, 53 का डी। दरअसल इसका डिटेल वीडियो आपको समय के साथ अवेलेबल हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी मत हो करके इसका आंसर दरअसल कंटिन्यू हम दे रहे हैं। फिर 54 नंबर जो कर्सर से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद 55 नंबर जो प्रश्न है उसका सी। फिर 56 नंबर जो प्रश्न है उसका डी। और 57 PNG जो है इमेज से रिलेटेड है। 58 का फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से वीडियो का वो होता है, तो इसलिए ए नंबर है। उसी प्रकार ये 59 का है, उपरोक्त में से कोई नहीं, दरअसल वीडियो कंप्रेशन से रिलेटेड कोई भी नहीं, इसलिए। और उसके बाद फिर 60 नंबर जो प्रश्न है वो डीजी विल है, मतलब 60 नंबर का जो आएगा वो ए आएगा। 61 नंबर का सी। और 62 नंबर प्रश्न का प्लॉटर। इसी प्रकार 63 नंबर जो प्रश्न है उसका ब्लू रे, यानी सर्वाधिक जो कैपेसिटी होती है वो ब्लू रे की होती है निम्नलिखित में से। ऐसे 64 नंबर जो प्रश्न है उसमें से ऑप्शन डी हार्ड डिस्क ड्राइव आएगा।
इसी प्रकार 65 नंबर जो प्रश्न है स्टोरेज डिवाइस का, CD और DVD दोनों स्टोरेज डिवाइस। वैसे क्या बोलते हैं 66 का जो है जो बूट सेक्टर जो वायरस है वो स्टार्ट से रिलेटेड होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। फिर 67 नंबर कंप्यूटर में जो CD मॉनिटर का आकार होता है ओवल शेप होता है, दरअसल इसमें भी कई लोगों को डाउट था कि इसका ओवल शेप ही सही है, ऑप्शन नंबर बी। वैसे 68 जो है 68 का ये मल्टी जो ऑप्शन नंबर डी है, ये मल्टीपल टाइप जो वायरस है वही ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। और 60 नंबर प्रश्न है वो है उपरोक्त सभी है, बैंकिंग, दूरसंचार, चिकित्सा सभी में इसका उपयोग होता है कंप्यूटर का। 70 नंबर जो प्रश्न है UPS, दरअसल UPS का इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो कंप्यूटर को बिजली गुल होने में भी सप्लाई बराबर रखता है, तो कंप्यूटर का कोई विशेष पार्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा 70 का। और जो 71 नंबर है उसका जो डेटा विश्लेषण आएगा, दरअसल जो कंप्यूटर है वो डेटा एनालाइज नहीं कर पाता। वैसे ही 72 नंबर जो प्रश्न है उसका SMTP आएगा। और जो 73 नंबर प्रश्न है उसमें मेश। और 74 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए IP एड्रेस आदमी पहचानता है, वैसे मतलब 75 नंबर का वेब क्लाउड, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 76 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन ए आएगा, याहू, ये सब जो है सर्च इंजन है। और 77 नंबर जो प्रश्न है उसका CMOS यानी ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से 78 नंबर जो प्रश्न है उसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। और 79 जो प्रश्न है उसका क्रोम यानी ऑप्शन नंबर बी। लिनक्स 80 नंबर जो प्रश्न है लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉरी, तो 80 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सामान्य मतलब मैथ्स से रिलेटेड और मानसिक योग्यता से रिलेटेड जो प्रश्न है उसका डिटेल वीडियो जो हम आपको बीच में प्रोवाइड कराएंगे, आप कमेंट में बताएंगे। तो दरअसल अभी सब जो प्रश्न है उसका हम आपको आंसर बता दिए रहते हैं। तो इसमें 81 नंबर प्रश्न है वो ABCD वाला कंटिन्यू, मतलब इसको थोड़ा सा आप मिला लेंगे क्योंकि आप लोगों का जो सेट है वो अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न लगभग समान है। तो इसमें 81 नंबर जो प्रश्न है इसका आएगा आंसर नंबर सी। और 82 नंबर जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर बी चाचा। और 83 जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर सी F। और 84 नंबर जो प्रश्न है उसमें 9:243 243 आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार 85 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए आएगा WHEAT। और उसी प्रकार 86 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी यानी 17 ये आएगा। 87 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 9। और उसे 88 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी 84। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न जो है 89 उसका ऑप्शन दरअसल मेरे को खोजने में थोड़ी दिक्कत है, तो इसको मैंने उसको छोड़ दिया कि गलत बताने से अच्छा है कि ना बताया जाए। वैसे ही 90 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। और 91 नंबर जो प्रश्न है उसमें उसका भी उत्तर मेरे को नहीं मिल पाया है। और 91 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी इसका ही आएगा। 93 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो पंचभुज की आकृति बनी है वो आएगा। उसके बाद 94 का ऑप्शन नंबर डी आएगा। और जो 95 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर उसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा जो यू कर गया। और 97 जो है उसका JN यानी ए ये ऑप्शन आएगा। और जो 98 प्रश्न है वो भी मेरे से नहीं बना तो उसको बाद में बनाऊंगा मैं। और 99 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर ए। और जो 100 नंबर प्रश्न है उसका 21 आएगा यानी ऑप्शन नंबर डी। और 101 का ऑप्शन नंबर ए। और 102 का ऑप्शन नंबर सी आएगा 61। और 103 का आएगा ऑप्शन नंबर बी 57। और 104 दिए गए अंक गणित में से अगली संख्या क्या ज्ञात कीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। और 105 नंबर जो है उसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, डाइस से रिलेटेड प्रश्न है। 106 जो उसका भी ऑप्शन नंबर सी आएगा 5वां नंबर। और उसके बाद जो 108 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। उसी प्रकार 109 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। और 110 नंबर जो प्रश्न है उसका बी ऑप्शन नंबर जो बी है 514 वो आएगा। और 111 नंबर जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा 130 डिग्री। और 112 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही है। और नेक्स्ट जो है 113 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही है 24 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो 114 नंबर प्रश्न है उसमें 25% का 25% के बराबर क्या होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर बी 0.0625% वो सही होगा। और जो 115 नंबर प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और उसका 16 नंबर जो प्रश्न है तो उसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। 117 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। और 118 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3
यानी 3 यानी सी सही है। और 119 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1 सही है, यानी 1 यानी जो उसके आंसर में 1 आया वो। 120 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और 121 नंबर प्रश्न उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 122 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी 3:4 सही है। और 123 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी वो सही है। 24 नंबर प्रश्न दरअसल ये प्रश्न ही थोड़ा सा, और इसका उत्तर है इसमें थोड़ा सा गलती है, इस कारण ये जहाँ तक विलोपित हो जाएगा, तो ये वाले प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। 125 नंबर प्रश्न जिसका आंसर 37 ए मतलब ऑप्शन ए सही है। और उसके बाद 126 नंबर प्रश्न में ए सही है मतलब 1.04। और 127 नंबर प्रश्न में ऑप्शन सी 16 नंबर सही है। और 28 नंबर जो प्रश्न है उसमें 108 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 129 नंबर प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर बी 45 वर्ष और 45 वर्ष सही है, सॉरी 15 वर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 130 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही है। और 131 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी सही है। 132 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही है 4%। और 133 नंबर जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। 134 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही है 199 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही। 135 नंबर जो प्रश्न है ऑप्शन नंबर ए सही है। और 136 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए सही है। और उसी प्रकार 137 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर डी सही है। और 138 नंबर प्रश्न में ए नंबर सही है। और 139 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी सही है। 140 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी सही है। दरअसल इसका जो है डिटेल वीडियो आप चाहेंगे तो मैं जल्द ही आपके सामने ला दूँगा। और उसी प्रकार जो है हिंदी और बाकी जो इंग्लिश का है वो तो हर जगह आपको मिल जाएगा, तो वो सबका जो है आपको उत्तर कहीं से भी आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका अगर एक दो प्रश्न अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो उसके लिए आप करेक्शन कर लेंगे कहीं और से भी। और ये जो कंटिन्यू था इसके लिए आप बाकी लोगों को भी शेयर करें और बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। और जैसे जो भी रहेगा नेक्स्ट कंटिन्यू जो एग्ज़ाम रहेंगे उसके सारे एग्ज़ाम के आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।